एक गांव में एक मिठाई की दुकान थी। उस दुकान का मालिक था भूषण। वो अपने रसोई में कई किस्म की मिठाइयां बनाता था। साथ साथ समोसा और कचौड़ियां भी बनाता था। उसके दुकान में बहुत सारे लोग काम करते थे। गांव में कोई भी तीज त्योहार या शादी हो, उसी के दुकान से मिठाइयां जाती थीं। भूषण का एक गगन नाम का बेटा और रम्या नाम की बेटी थी। दोनों दुकान चलाने में अपने पिताजी की मदद करते थे। गगन को यह काम बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी वो वहाँ काम करता था। लेकिन रम्या को अपने पिताजी की तरह काम का बड़ा शौक था। जलेबी बनाते हुए गगन, लानत है, इतने सारे लोग हैं फिर भी ये खुद ही जलेबी बनाते हैं और मुझे भी कहते हैं कि तुम भी बनाओ। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। भूषण, क्या बेटा, तुम कुछ बुदबुदा रहे हो? जल्दी जल्दी जलेबी बनाओ बेटा, जिनके घर में शादी है वहाँ डिलीवरी करना है। वहाँ रम्या जलेबी बनाते हुए, पिताजी जरा देखिए तो, इतना तलना काफी है या थोड़ा और तलना होगा? तब गगन, अरे रहने दो रम्या, इतना ओवर एक्शन मत करो। इतने दिनों से बना रही हो, क्या तुम नहीं जानते कि जलेबी तले हैं या नहीं? भूषण, खबरदार बेटा, एक तो तुम्हारी बहन है, ऊपर से लड़की है, ऐसे बात करते हैं उससे? तुम्हें ये देखना चाहिए कि वो जलेबी कितने ध्यान से बना रही है। वो तुम्हारी तरह नहीं है कि आए कुछ काम करके चले गए, समझे? कहकर उसे फटकारा। एक दिन गगन के घर एक वकील आया। वहाँ घर के सारे सदस्य थे। वकील से भूषण, वकील साहब, मेरे मौत के बाद मैं किसके नाम अपना वसीयत करना चाहता हूँ, ये कहने के लिए आपको बुलाया है। मेरा इरादा है कि मैं एक मुकाबले का आयोजन करूं और जो उस मुकाबले को जीतेगा, मैं अपनी सारी जायदाद उसके नाम करना चाहता हूं। गगन, ये क्या बात कर रहे हैं पिताजी? आपके मरने के बाद ये सारी संपत्ति हम दोनों में ही तो बराबर बटेगी, तो फिर ये मुकाबला कैसा? ये सरासर गलत है पिताजी, मुझे ये मंजूर नहीं है। कानून तो यही कहता है कि पिताजी के मरने के बाद सारी संपत्ति उनके औलादों में बांटी जाएगी। क्यों वकील साहब, आप क्या कहते हैं? वकील, बेटा तुम्हारे पिताजी मुझसे ज्यादा कानून जानते हैं। पिताजी की पुश्तैनी जायदाद ही उनके औलादों में बांटी जाती है, लेकिन पिताजी जो खुद मेहनत करके कमाते हैं वो किसी को भी बांट सकते हैं, उनकी मर्जी है। तुम्हारे पिताजी की ये सारी संपत्ति उनकी मेहनत की कमाई है, इसलिए वो उनकी मर्जी है बेटा। तब गगन सहमा सहमा सा, ठीक है, बताइए क्या मुकाबला है, क्या करूं, सब मेरी किस्मत है। रम्या, पिताजी आप ये मुकाबला क्यों कराना चाहते हैं? वैसे तो जायदाद हम दोनों में बराबर बंटनी चाहिए, मुझे ये सब पसंद नहीं है। वैसे ये मुकाबला है क्या? भूषण, ये मुकाबला बहुत सिंपल है बेटा। तुम दोनों को 500 जलेबी बनाने होंगे, वो भी केवल 1 घंटे में, बिना किसी के मदद लिए तुम्हें ये काम करना होगा। और हाँ, स्वादिष्ट जलेबी बनाने होंगे। जो ये मुकाबला जीतेगा, मेरी सारी संपत्ति उसी की होगी। यूं अगले दिन जलेबी बनाने के लिए सब तैयार था। भाई बहन दोनों मुकाबले के लिए तैयार थे। गांव वाले भी वहां जमा हो गए। वकील के झंडा लहराते ही मुकाबला शुरू हुआ। गगन फटाफट जलेबी के आटा गूंथने लगा। रम्या भी आटा गूंथ रही थी। दोनों उसे तेल में तलने लगे। गगन जलेबी जल्दी तलने लगा और उसे चाशनी में डालकर अपने बहन की ओर देखने लगा। लेकिन रम्या धीरे धीरे थोड़े से जलेबी तलकर उसे चाशनी में डालने लगी। जब 1 घंटा समय पूरा हुआ, वकील ने सीटी बजाई। रम्या, पिताजी मैं इस मुकाबले से हटती हूँ, मैं हार गई पिताजी। मैं 1 घंटे में इतने जलेबी नहीं बना पाई, मेरे लिए वक्त काफी नहीं था। वैसे भी चाशनी में जलेबी को 1 घंटे से ज्यादा होना चाहिए, तभी वो स्वादिष्ट होता है, वरना उसमें मिठास नहीं घुलता। भूषण, ये सब मैं देख लूंगा बेटे, पहले स्वाद तो देख लें दो। भूषण ने गगन के जलेबी को हाथ में पकड़ा और बाकी जलेबी को देखते हुए, इनमें से एक भी जलेबी ठीक से नहीं तला, कहकर उसका स्वाद चखा और एकदम बेकार है, ऐसा कहा।
फिर रम्या के जलेबी को हाथ में लिया और उसका स्वाद चख कर, बेटे तुम्हारे जलेबी कम हैं पर एकदम बढ़िया तले हैं और स्वाद भी इसका बहुत अच्छा है। इस मुकाबले में रम्या विजेता है। गगन, ये अन्याय है पिताजी, वो खुद मानती है कि वो हार गई है, फिर आपने उसे विजेता कैसे घोषित किया? भूषण, देखो बेटा गगन, हम जो काम करते हैं उसमें ईमानदारी होनी चाहिए। तुमने तो सिर्फ ये देखा कि 1 घंटे में मुझे जलेबी बनाने हैं, तुमने ये नहीं सोचा कि वो स्वादिष्ट होंगे या नहीं और 1 घंटे में जलेबी बनेंगे या नहीं। लेकिन रम्या ने क्या किया, उसके पास जो समय था उसने उस समय में जितने भी जलेबी बनाए सब स्वादिष्ट बनाए। जो अपना काम श्रद्धा और लगन के बिना करेगा वो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ेगा। ये बात ध्यान में रखना बेटा। गगन ने अपनी गलती को जान लिया और उसने सर झुका लिया। भूषण, बेटा गगन, मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था, इसीलिए इस मुकाबले का आयोजन किया। मैं तुम्हारा अपमान नहीं करना चाहता था और ना ही तुम्हें संपत्ति से वंचित करना चाहता था। कम से कम अब से जो भी काम करो मन लगा कर करो बेटा। तब से दोनों बच्चे अपने पिताजी की मदद करते हुए दुकान का काम मन लगा कर करने लगे।